राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। क्या बिहार चुनाव में कम सीटें आने के बाद जेडीयू चीफ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी और एनडीए के बाकी घटक दलों जैसे एचएएम यानी कि हम और वीआईपी की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है? शायद हाँ, क्योंकि कुछ देर पहले मुख्यमंत्री निवास पर एनडीए के नेताओं की मीटिंग के बाद बाहर निकले सभी नेताओं में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसे ही बयान कर रही थी कि उन पर प्रेशर है। सुशील मोदी की बात बाद में करेंगे, पहले नीतीश कुमार की बात आपको बताते हैं कि पत्रकारों से नीतीश कुमार ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को 12:30 बजे एनडीए के विधायकों की यानी कि एनडीए के सारे घटक दलों के विधायकों की संयुक्त बैठक होगी और उसी दिन आगे के बारे में तय किया जाएगा। ये आगे के बारे में से क्या मतलब है, ये हर अक्ल वाला इंसान समझ सकता है। अभी प्रेशर है, समझा नहीं जा रहा है। नीतीश की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो भारी दबाव में है और बीजेपी के जीतन राम मांझी की 4 विधायकों वाली पार्टी, वहीं दूसरी 4 विधायकों वाली पार्टी वीआईपी जो है उसमें कैबिनेट में उनसे बड़े और ज़्यादा पोर्टफोलियो की मांग कर रही हैं। आप इस बात का अंदाज़ा जीतन राम मांझी के चेहरे की चमक से लगा सकते हैं। जो चमक रहा था चेहरा, ज़रूर उन्होंने कहा होगा कि उनके पास महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का पद का ऑफर है और अब आप खुद समझ लीजिए कि आगे क्या करना है, यानी कि रजिया फंस गई गुंडों में नीतीश के। अब आपको बिहार में बीजेपी के चेहरे और मौजूदा डिप्टी सीएम सुशील मोदी से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। एनडीए नेताओं की मीटिंग के बाद सुशील मोदी का चेहरा इसलिए फीका दिखा क्योंकि इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि इस बार उनका पत्ता कटने जा रहा है, यानी कि डिप्टी सीएम की कुर्सी उन्हें नहीं मिलने जा रही। उनकी जगह बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल बिहार के नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं। यह हैं कौन? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्यों? इसके जरिए बीजेपी बिहार में एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे को आगे कर आगे की राजनीतिक जमीन पर मजबूत खूंटा गाड़ना चाहती है। ये खूंटा कितना काम करेगा भविष्य बताएगा अगर ऐसा होता है। यानी साफ है कि इससे भी नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि वो सुशील मोदी को आसानी से हैंडल कर लेते थे। सुशील मोदी थोड़े आसान थे, नर्म थे। नीतीश दबाव में है। विधायकों की संख्या कम होने पर उन पर फैसले बदलने के लिए प्रेशर कुकर सवार किया जाने लगा है। कैसे, बताते हैं। बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव की मांग की है। उन्होंने नीतीश कुमार से इस पर विचार करने को कहा है। दुबे झारखंड के गोड्डा सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने इस प्रेशर के लिए बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि शराबबंदी से बिहार को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि पीने और पिलाने वाले पड़ोसी राज्यों जैसे यूपी और बंगाल चले जाते हैं और वहां का राजस्व बढ़ाते हैं। दुबे का मानना है कि शराबबंदी से बिहार का पर्यटन और होटल उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू के शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है पुलिस विभाग में। आपको बता दें कि राज्य में हुए चुनाव में शराबबंदी बड़ा मुद्दा रहा। इसके बहाने विपक्षी नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे, जबकि शराबबंदी को नीतीश कुमार ने अपने सबसे बड़ी कामयाबी बताया। वो तो देश भर में शराब पर बैन लगाने की वकालत करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन पहली बार इसके खिलाफ घर से ही यानी एनडीए से आवाज उठी है। तो अब तो बीजेपी सांसद भी नीतीश से फैसले में बदलाव की अपील कर रहे हैं। ये सांसद आते हैं झारखंड से, इन्हें तकलीफ हो रही है बिहार की। आप समझ सकते हैं कि क्या इन्होंने ये अपने आप से कहा होगा या इनसे कहलवाया गया होगा। कई मामलों में नीतीश कुमार अब प्रेशर में आते दिखेंगे क्योंकि पिछली बार जहां वो उनके इस गठबंधन में एनडीए के अलायंस में विधायक ज्यादा थे 70 के पार, वहीं इस बार वो 50 से कम है। 70 के पार इस बार बीजेपी पहुंची है। पिछली बार 33 मंत्रियों में 20 जेडीयू के थे, 13 बीजेपी के थे और अब शायद ये कहानी उलट सकती है और अब तो बिल्कुल किनारे का मामला है, मार्जिनल है सरकार में। तो 4 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायकों की जीतन राम मांझी के पार्टी के उनको भी पोर्टफोलियो मिलेगा। 4 में से 3 के लिए या चारों के लिए वो मंत्री पद की वकालत करेंगे क्योंकि दूसरी तरफ से उन्हें ऐसी जो है ऑफर्स मिलने लगे हैं कि डिप्टी सीएम की कुर्सी आपको मिलेगी। वहीं जो दूसरी तरफ है पार्टी वीआईपी, उसके भी जो अध्यक्ष हैं वो भी मांग करेंगे कि उनको भी मंत्री पद दिया जाए। अगर ये 4 लोग मांग लेते हैं मंत्री पद, क्योंकि वो कहते हैं अगर हम बाहर गए और जो बाकी पार्टियां बाहर पड़ी हुई हैं AIMIM जैसी, तो हम मिलकर सरकार बना लेंगे, बहुत अच्छे पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे। ये एक दबाव मेंटेन हो रहा होगा और इसलिए अगर वो 4 मंत्री पद मांगते हैं तो हो गए 8। अब 8 अगर मान लें पिछली की तरह 33 में से 8 निकल गए तो आप समझ सकते हैं बचे 24 में से कितने जेडीयू के पास आएंगे उनकी विधायकों की संख्या देखते हुए। तो नीतीश कुमार
इस बार दुर्बल और कमजोर मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद कबूल भी नहीं करना चाहिए। हालांकि वो कह रहे हैं कि एनडीए के घटक दल और नेता और विधायक तय करेंगे कि कौन इस बार मुख्यमंत्री होगा। ये अलग बात है कि पीएम मोदी कह चुके हैं उस दिन जीत के जश्न से ही कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए के चेहरे होंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को टालते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 तारीख को दोपहर 12:30 बजे मीटिंग होगी, तब सब कुछ तय हो जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक भी है बिहार की, और वो खैर चलिए वो आम बात है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के सारे घटक दलों के नेता इकट्ठे हुए आज मुख्यमंत्री निवास पर नीतीश कुमार के यहाँ उनसे मिले, और उस मीटिंग के बाद जब ढीले ढाले से नीतीश कुमार बाहर निकले तो समझ में आ गया इस मीटिंग में कई ऐसी मांगे उठी हैं जिसने नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है। सुशील मोदी भी चमक नहीं रहे थे, क्यों वो हमने आपको बता दिया। यानी कि नीतीश कुमार के लिए ये राह जो है अब आसान नहीं है। जितने मजबूत मुख्यमंत्री वो पीछे रह चुके हैं, इस बार नहीं रहेंगे। क्या होगा? लगातार महागठबंधन की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऑफर भी दिए जा रहे हैं, और उन ऑफर्स को लेकर क्या बिहार की सूरत बदलती है ये तो देखना होगा। लेकिन इस बार जितना दिलचस्प ये चुनाव था, उससे दिलचस्प कहानी नतीजों के आने के बाद लगातार दिखती चली जा रही है। बिहार में आके क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में शुरू हो चुकी है। नीतीश मुश्किल में है। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।